पालीताना, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज फोकस करेंगे सोने पर, जहां हमने चमक सोने की बढ़ती हुई दिखाई दी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1960 के ऊपर डिसाइसिवली प्राइसेस टिके हुए हैं। क्यों बनी है तेजी, आगे की चाल कैसी रहेगी, इस पर बातचीत करेंगे। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर मूड थोड़ा सा वाइब्रेंट देखने को मिल रहा है कच्चे तेल का भी। टर्मरिक के पैक में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन तेजी का, और जो टारगेट्स हम इस साल के अंत तक एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी हासिल हो चुके हैं। तो यहाँ से ये सुनहरी चाल और कितनी आगे जाएगी, इस पर भी हम फोकस करेंगे। हमारे साथ कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा, एंजल वन लिमिटेड के डीवी प्रथमेश माल्या हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं और गोल्ड की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में $1960 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार में भी तेजी आते हुए दिखाई दी है। और इनफैक्ट प्रथमेश, जिस तरीके की डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट रही है, एक साल से ज़्यादा निचले स्तरों पर आ चुका है। ट्रेजरी यील्ड्स देखेंगे यूएस की, तो वो भी 10 दिन के लोअर लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रही है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और कहीं ना कहीं अब जो एंटिसिपेशन है फेड स्टांस को लेकर, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और शायद इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से रेट हाइक की बजाय रेट पॉज जल्द ही फेड की तरफ से होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स इस तरीके के आए हैं। तो पहले तो आपका सेंस क्या कहता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपकमिंग फेड मीटिंग से, क्या सोच रखते हैं आप? थिंक सारे नंबर्स जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फेड यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव लेगा। इन्फ्लेशन नंबर्स कंट्रोल में है, डॉलर इंडेक्स जैसे आपने कहा वीक पर है, ट्रेजरी यील्ड्स लो है। सारे फैक्टर्स गोल्ड को एक सपोर्ट ही बनाते हुए दिख रहे हैं। बट ये पूरे फैक्टर्स मेरे ख्याल से आपको गोल्ड में प्राइसिंग होते हुए दिखेंगे और अकॉर्डिंगली प्राइस मोमेंटम पे ऑलमोस्ट $1960 के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। यहाँ से करीब और $12 से $15 की मूवमेंट ऊपर में एक्सपेक्टेशन रह सकती है, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन थोड़ा सा स्टिक होते हुए दिखाई देगा। तो मुझे आप पूछेंगे कि अगर यहाँ से नेक्स्ट ट्रेड क्या बनता है, तो $10 से $15 रुपी टर्म्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 400 से 300 रुपीज का फर्दर मूव अपसाइड पॉसिबल दिख सकता है। ऊपर वाला जो जोन रहेगा रुपी टर्म्स में अराउंड 59,500 के आसपास थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर पर्सपेक्टिव में ध्यान दे रहे हैं तो वहीं पे मैं सेल करने की सलाह दूंगा। नीचे में करीब 58,900 और 58,700 ये दो टारगेट्स पॉसिबली नीचे दिख रहे हैं। जो भी फैक्टर्स गोल्ड को सपोर्टिव थे वो ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुके हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा मोमेंटम ऑफसाइड में दिख नहीं रहा है, तो हर उछाल पे बिकवाली की सलाह हम यहाँ पे देने की मंशा रखते हैं। ओके, आपकी राय क्या है रवि? क्योंकि तमाम फैक्टर सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं गोल्ड को लेकर, एटलीस्ट टिल फेड मीटिंग तो पॉजिटिव ही बनी है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि 2000 की तैयारी कर लेनी चाहिए कॉमेक्स पर गोल्ड की। आपका सजेशन क्या है, क्या रेंज आप देखते हैं टिल फेड मीटिंग, और क्या व्यू है प्राइसेस पर? डेफिनेटली जो गोल्ड इस हिसाब से देखे तो लास्ट वीक पे हमने बात की थी कि गोल्ड इतना ज्यादा सीपीआई के साथ कोरिलेटेड नहीं है, इसका इम्पैक्ट सिल्वर पे ज्यादा होगा। वो लास्ट वीक जैसे मैंने उसमें इंडिकेट किया था कि यूएस गोल्ड एंड यूएस का इन्फ्लेशन के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब यूएस इन्फ्लेशन एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो सेफ हेवन एज वेल एज इन्फ्लेशन बीट करने के लिए गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता है। तो थोड़ा बहुत इस हिसाब से देखे तो सिल्वर 7.5% का रिटर्न दिया, बट गोल्ड में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आया। तो बेसिकली मुझे भी लग रहा है कि वहां पे रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा में शॉर्टर टर्म अगर डिप मिलता है, अभी प्राइसेस फॉर एग्जांपल 49,200 के 59,200 के करीब चल रहे हैं। अगर 59,000 के करीब गिरावट में प्राइस मिलता है तो वहां पे बाय करना चाहे। स्टॉप लॉस 58,700 का रहना चाहे, और अपर साइड मुझे लग रहा है 59,700 से 59,800 तक के लेवल दिखने चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में 1952 का एक अच्छा सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगा ट्रेंड पॉजिटिव बनेगा। हालांकि सिल्वर को अंडर परफॉर्म करेगा जब तक कोई बड़े उसमें बदलाव नहीं आते। अभी गोल्ड में एक ही पॉजिटिव रीजन है, वो है डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी में जो वीकनेस है। शायद मुझे लग रहा है कि इसका सेंटिमेंटल सपोर्ट प्राइसेस में बना रहेगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही गोल्ड पर। 59,240 पर कर रहा है कारोबार। अच्छा, आप क्या रेंज देख रहे हैं प्रथमेश टिल फेड मीटिंग गोल्ड में? ऊपर में मेरे ख्याल से अराउंड 60,200 और नीचे में अराउंड 58,700 ये रेंज। ओके, अच्छा, सिल्वर पे क्या राय है प्रथमेश आपकी? क्योंकि जैसे रवि ने भी मेंशन किया, हमने गोल्ड के मुकाबले ज़्यादा अच्छा एक्शन सिल्वर में देखा है एक करेक्शन के बाद, और यहाँ स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली रही है।
यहाँ क्या सजेशन आप दे रहे हैं क्लाइंट्स को, क्या करना चाहिए इन स्तरों से? मेरे ख्याल से अगेन सिल्वर में काफी अच्छा मोमेंटम आ चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे थमते हुए दिख सकता है और पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से करेक्शन जो है 74,800 तक दिख सकता है, करीब 1400 से 1500 का करेक्शन। तो उछाल पे बेचने की सलाह रहेगी 75,840 के पास में, 76,450 का स्टॉप रहेगा। टारगेट नीचे में 74,900 और 74,600। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है सिल्वर पर रवि? सिल्वर में डेफिनेटली 7.5-8% की तेजी हफ्ते में आ चुकी है, तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे भी फेवरेबल नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ उछाल पे वहां पे मुनाफा वसूली का प्रेशर आ सकता है। और सिल्वर में वैसे देखे तो चाइना का मैक्रो हो या चाइना का जो एफर्ट हो चाइनीज इंटरनल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, वो थोड़ा बहुत प्राइस इन है। इतना ज्यादा मेटल्स नहीं चला जितना सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और वैसे देखे तो इंटरनेशनल प्राइसेस में 25, 60, 70 के करीब रेफरेंस पे है। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम में जब सिल्वर होता है तब स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है, क्योंकि वहां पे वैसे वन साइडेड ट्रेड भी हो सकता है। तो एक आप उछाल 75,800 के करीब एक बार बेच के चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 76,500। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि वहां पे टारगेट आपको 74,600 तक के देखने को मिल सकते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं वो लोग शायद शॉर्ट ना करें, वो लोग 74,000 का वेट करें अगर प्राइसेस वहां पे मिलते हैं, क्योंकि प्राइसेस में 8% की जंप है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये ट्रेडिंग टर्म्स से आप बेच सकते हैं, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट टर्म्स से मुझे लग रहा है कि अगर आप सितंबर एंड तक रुके तो सिल्वर 80,000 का लेवल पे टेस्ट कर सकता है। ओके 80,000 तक भी जा सकता है, लेकिन प्राइसेस क्योंकि चल गए हैं तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेवल्स पर ज़रूर ध्यान दें। चलिए बात करते हैं एनर्जी बास्केट की। कच्चा तेल जो $80 के ऊपर अब डिसाइसिवली टिका हुआ है। ब्रेंट $81 के आसपास कारोबार कर रहा है। एक तरफ जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया, जो होप्स बिल्डअप हो रही हैं कि अब आगे इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं होंगे, और साथ ही साथ लीबिया और नाइजीरिया यहाँ से जो इश्यूज़ सप्लाई को लेकर हो रहे हैं, इसके कारण भी प्राइसेस को स्ट्रेंथ मिली है। रवि, कच्चा तेल 80 के ऊपर टिका हुआ है पिछले 2-3 सेशन से स्पेशली। हालांकि एक्सपेक्टेशंस ये थी कि $80 को पार करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अब उन लेवल्स को ना ही सिर्फ पार किया है बल्कि कारोबार भी कर रहा है। क्या सजेशन है इन लेवल से, क्या नई रेंज देखते हैं और क्या स्ट्रैटेजी लें M6 पर? डेफिनेटली लगातार 3 हफ्तों से मैंने उसमें बाइंग के रिकमेंडेशन दिए। न्यू नॉर्मल लेवल उसमें हो चुका है, वो 78 से लेके 83 ये न्यू नॉर्मल लेवल है। मुझे लग रहा है कि वहां पे गिरावट नहीं है। डॉलर इंडेक्स वीक है, उसका सपोर्ट है। मैक्रोस अच्छे आ रहा है कंपेरेटिव यूएस का, उसका भी सपोर्ट है डिस्पाइट ऑफ मैक्रो। सीपीआई इन्फ्लेशन नीचे, साथ में चाइना जो रिवाइवल के लिए ट्राई कर रहा है, तो शायद जो भी ओपेक का रिपोर्ट हो, आईएक्स का हो, आईए का, सबका जो रिपोर्ट्स है उसमें आईए के रिपोर्ट में पर्टिकुलर उसको ऐसा उन्होंने फोकस किया था कि आईए में पर्टिकुलर चाइनीज डिमांड को लेके उसको कंसर्न दिख रहा था, पर 2024 की डिमांड को लेके वो ऑप्टिमिस्टिक थे। ओपेक प्रोडक्शन के ऊपर कंसर्न से अभी भी सप्लाई धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। जो रशिया की सप्लाई का न्यूज था वो भी 6 लाख बैरल तक गिरे। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो सप्लाई रिलेटेड न्यूज पे ज्यादा रिएक्ट कर रहा है क्रूड, डिमांड का ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर इन है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि इतना चला है तो थोड़ा वोलेटिलिटी होगा, बट अगर डिप पे मिलता है 6300 के करीब तो इंट्राडे के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6220 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6450 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। आपके रेकमेंड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर प्रथमेश अपने क्लाइंट्स को? यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो रेंज है 6450 और नीचे वाला रेंज जो है 6170, ये रेंज में प्ले करेगा। बट यहाँ पे हम सेल करने की सलाह देंगे। इसमें भी काफी अच्छा उछाल आया है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखिएगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, आपको 6325 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6390 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 6170 के लिए रहेगा। ओके अच्छा, इसके अलावा बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। कहाँ तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद प्राइसेस यहाँ से एकदम बढ़ने वाले नहीं हैं, और आप देखिए कॉपर को 740 पर आ गया है धीरे धीरे खिसकते खिसकते। रवि, क्या राय आपकी ओवरऑल बेस मेटल पैक पर और स्पेशली कॉपर पर 740 के मौजूदा लेवल्स? डेफिनेटली मैंने 615 के लेवल से उसको 750 के टारगेट के लिए रिकमेंड किया था। 741 के लेवल पे आ चुका है। मुझे लग रहा है थोड़ा कोशियस हो जाना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी होगा तो दोनों साइड की मोमेंटम के लिए रेडी रहना है। बट ध्यान रखें कि प्राइसेस अभी भी मींस कंपेरेटिव अदर बेस मेटल मुझे लग रहा है कि कॉपर के प्राइसेस अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर चाइना इसी तरफ से मेजर लेता रहा तो मंडे जो डेटा है
वो काफी इंपॉर्टेंट है। मंडे चाइना के जीडीपी एंड इंडस्ट्रियल के प्रोडक्शन के डेटा आएंगे। अभी होप है कि डेटा में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले। जो लास्ट मंथ के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि टिल मंडे थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम अभी भी इंटैक्ट रह सकता है। डिप पे बाय करें 735 के करीब सपोर्ट अच्छा है। कुछ गिरावट पे बाय कर सकते हैं 735 के करीब। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 727 का। एक लिमिटेड अपसाइड मुझे 750 तक दिख रहे हैं। तो जो मेरा पोजिशनल टारगेट था, मुझे लग रहा है कि एक बार 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में वहां पे अचीव होना चाहिए। ओके, बेस मेटल्स पर आपका व्यू क्या है प्रथमेश, और आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? मुझे भी यहाँ पे सारे बेस मेटल्स में थोड़ा सा उछाल होने के बाद पॉसिबली यहाँ पे करेक्शन की यहाँ पे रणनीति दिखाई दे रही है। कॉपर में स्पेसिफिकली 740 के पास में ट्रेड हो रहा है। ये 742 पे सेल करने की सलाह होगी। 745 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट 735। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए बेस एग्री कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पर। पहले बात करेंगे टर्मरिक की, जहां पर चमक लगातार बरकरार है और हल्दी 11,000 के ऊपर कारोबार करते हुए, हालांकि आज के सेशन में थोड़ी फ्लैट कारोबार कर रही है। लेकिन रवि, जिन टारगेट्स की बात हम ईयर एंड तक कर रहे थे 11,500, 12,000, ऐसा लग रहा है वो जल्द ही हासिल हो जाएंगे। क्या व्यू है इन लेवल से और क्या सजेशन आप दे रहे हैं नई खरीदारी के हिसाब से? डेफिनेटली हमने 7,000 के बिलो जब प्राइजेस थे तब ये टारगेट दिए थे। मुझे लग रहा है कि ये ईयर एंड शायद नहीं, नेक्स्ट वीकेंड के पहले आ सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे जो सोइंग की प्रॉब्लमेटिक रहा 10-12% की, अभी भी लग रहा है कि डेफिसिट रहेगी। और अगर यही मॉनसून का सिनारियो रहा तो यील्ड्स भी थोड़ा कम आने की उम्मीद है। लास्ट 3 महीने में एक्सपोर्ट में काफी अच्छा रिकवरी देखने को मिला इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 10 से 12% का एक्सपोर्ट में भी जम था। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस के लिए फंडामेंटल सपोर्टिव है। हालांकि प्राइसेस में काफी अच्छा उछाल आया है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। थोड़ा नीचे के लेवल से आप बाइंग का ध्यान रखें। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि जो 12,000 का टारगेट है वो आ सकता है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 11,300 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। थोड़ा गिरावट 11,120 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए 10,900 का। और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 12,000 तक के टारगेट आपको चलते ही आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, और जीरे पर क्या राय है आपकी? यहाँ पर तो थोड़ी सी लगातार तेजी के बाद थोड़ा सा ठहराव आ रहा है प्राइसेस में, लेकिन अभी भी हायर साइड पर ही बने हुए हैं 57,500 पर। यहाँ क्या रेंज और क्या सजेशंस? जीरे में थोड़ा मार्जिन हायर है, एज वेल एज प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं, तो कंफर्ट थोड़ा कम आ रहा है। बट वोल्टालिटी भी इंट्राडे में देखे तो आज थोड़ा शांत है। अदरवाइज 1200-1500 पॉइंट की वहां पे वोल्टालिटी है, तो वैसे देखे तो उसको अवॉइड करें। बट यस, ट्रेंड वाइज मुझे लग रहा है कि जब तक 56,500 का लेवल नीचे के साइड ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई बड़ी डिप नहीं है। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, अगर 57 के बिलो मिलता है तो वहां पे एक छोटा स्टॉप लॉस 56,500 का लगा के कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं। अपर साइड 58,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेंज रहेगी 56,500 से 58,600। ओके, अच्छा प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर फर्दर वीकनेस रह सकती है, क्या लेवल्स देख रहे हैं? यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यूसली रहा है। डॉलर इंडेक्स पे ऑलमोस्ट अराउंड 100 के नीचे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे और जैसे ही फेड की मीटिंग होने की पॉसिबिलिटी के आउटकम के बाद पॉसिबिलिटी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और वीकनेस पॉसिबली 97 तक दिख सकता है। तो इन टर्न आपको सारे कमोडिटीज में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो नीचे वाला जो भाव डॉलर इंडेक्स 97, ऊपर वाला 102, ये रेंज में आपको डॉलर इंडेक्स क्लियर मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये रही डॉलर इंडेक्स पर आए, जहां पर 100 के नीचे तो प्राइस स्लिप होते हुए हमने देखी है, लेकिन कमजोरी और एक्सटेंड हो सकती है। शुक्रिया प्रथमेश और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए, व्यू स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।